नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। मेरे साथ हमारे सर हैं श्री शंकर लाल जी शर्मा साहब, हमारे गुरुजी हैं। हमें पढ़ाया है और अनगिनत बच्चे जो आपके पढ़ाए हुए हैं आज बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो कि सन 1973 से आप शासकीय सेवा में रहे और शिक्षा विभाग में रहे, बालक बालिकाओं सभी को पढ़ाया और कई पदों पर आसीन रहे। तो आज सर का हैप्पी बर्थडे है, जन्मदिन है। तो सर 63 वर्ष के पूर्ण हो चुके हैं इनके जीवन के। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मुबारकबाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत और शतायु रहें, बहुत स्वस्थ रहे। सर इस यहाँ तक के जीवन में लेकर क्या कहेंगे आप? क्या मतलब है ये तो जी सर, भाई इतना लंबी उम्र प्रभु की कृपा है। यह है कि मनुष्य को हमेशा अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए, अच्छे मार्ग पे चलना चाहिए। जी सर। और अपनी सोच, अपने विचार, अपना कैरेक्टर, अपने कर्म सब अच्छे रखना चाहिए। प्रभु भी मदद करते हैं। सबसे यही कहना चाहूँगा कि एक अच्छा स्वास्थ्य सबसे पहला अपनी आवश्यकता है। हर मनुष्य को अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर है तो आपके पास सारी पूंजी सब कुछ है। तो अपने शरीर का ध्यान रखिए, अच्छे कर्म करिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे मार्ग पे चलिए। बस यही कहूँगा मैं। सर आपने बहुत, वैसे मैं ज़्यादा धार्मिक ग्रंथों का जानकारी नहीं है, पर जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपने कई धार्मिक ग्रंथ कंठस्थ याद है और कुछ पुस्तकें भी लिखी है। हाँ, ये कि मेरा एक हमेशा उद्देश्य रहा है कि मैं अपने जीवन के एक एक क्षण, एक एक पल का उपयोग करता हूँ और करता आया हूँ। मैंने अपने हिंदुओं की जो चारों वेद है, चारों वेदों का अध्ययन किया। जो 11 मुख्य उपनिषद है उनका अध्ययन किया। 6 दर्शन शास्त्र है उनका पूरा संपूर्ण अध्ययन किया। और 18 पुराण है, 18 पुराण में से कम 13-14 पुराण मैंने पढ़े हैं। रामायण पढ़ी है, रामायण कई बार पढ़ी, कई बार। गीता 50 बार पढ़ी। जब तक एक एक शब्द समझ में नहीं आया तब तक पढ़ता रहा उसे। और आज ये है कि गीता का जो कठिन से कठिन प्रसंग है वो मैं जानता हूँ। दूसरा ये है कि और भी जो जितने बड़े बड़े संत हुए, साक्षात्कारी संत हुए, और उन्होंने जो पुस्तकें लिखी उन सब की पुस्तकें मैंने पढ़ी। लाहिड़ी महाशय, महाअवतार बाबा, योगेश्वरानंद जी, योगानंद जी, और पायलट बाबा, और परमानंद जी, मुक्तानंद जी, और इनकी जो पुस्तकें थी, जो इन्होंने पुस्तकें लिखी वो सब पुस्तकें पढ़ी और जो ज्ञान प्राप्त किया उसका जो निचोड़ निकाला वो मैंने अपनी पुस्तक के माध्यम से प्रकाशित किया। तो एक 12-13 में मैंने पुस्तक लिखी थी, अध्यात्म के बिखरे अनुभव की, और वो करीब 1 कॉपी निकाली थी और सब मैंने फ्री में बांटी। कोई मैं पुस्तकों के पैसे लेता नहीं। अध्यात्म के बिखरे मोती पुस्तक, अध्यात्म की पुस्तक सब अध्यात्म से संबंधित है। और अभी 19-20 में मैंने 500 पुस्तक के लिए छपवाई। सत्य की राय सत्य के लिए, सत्य की राय सत्य के लिए ये पुस्तक लिखी है। और तो करीब 500 पुस्तकें लिखी और ये भी सब फ्री में बंटवा दी। बहुत बड़े बड़े शहरों में गई है, कई जगह गई है। राजस्थान में भी गई, अपने MP में गई है, UP में गई है, कई जगह गई है। और और छपने को है एक गीता रहस्य करके, और उसके ऊपर भी मैंने लिखा है। और कुछ आर्टिकल और भी है। तो और ऐसे मैंने बहुत कुछ लिखा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन के जो मन को समझ लेता है वो महाज्ञानी है। तो मैंने उसका गहन अध्ययन किया कि वास्तव में मन क्या चीज़ है, भगवान इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। तो मन के ऊपर भी मैंने पूरा आर्टिकल लिखा कि मन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई,
और मन क्या क्या करता है, क्या सोच करता है, क्या मन क्या क्या करता है, उसके परमिशन क्या है, क्या कार्य हैं, मन का क्या रोल है हमारे जीवन में, वो सारी बातें मैं उस आर्टिकल में मैंने लिखा है। तो ये कहूँगा कि जो कुछ है अपने जीवन के प्रत्येक पल का कह नहीं सकते कब क्या हो जाए, इसलिए उसे जितना हो सके